नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड इस चैनल के ऊपर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सचिन। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नया अपडेट लेकर आया हूं जीरोधा के संदर्भ में। आप सबको पता है, आप बहुत सारे लोग जो है वो जीरोधा यूज करते हैं और जीरोधा में ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं। अब ऑप्शंस ट्रेडिंग जब भी हम करते हैं तो ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बिल्डर में जाके सारी चीजें हम करते हैं। अब उसके लिए जीरोधा जो भी लोग यूज कर रहे हैं वो सेंसिबल यूज करते होंगे, और जो नहीं यूज करते हैं उनको भी ये अपडेट पता चलना चाहिए कि जो भी जीरोधा का अब यूजर है वो सेंसिबल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकता है। सिर्फ इतना अपडेट देने के लिए मैं आपके सामने नहीं आया हूं, आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा। सबसे पहले तो आपको पता चल गया है कि अब आप स्ट्रैटेजी बिल्डअप हो गया या इजी ऑप्शन जो स्ट्रैटेजी विजार्ड होता है या लाइव ऑप्शन चार्ट सारी चीजें देखने होते हैं वो सेंसिबल में पहले सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ता था, लेकिन अब फ्री ऑफ कॉस्ट हो गए। आप अगर जीरोधा के यूजर हो तो आपको ये फ्री में यूज करने के लिए मिल जाएगा। उसके साथ साथ इसमें एक सेटिंग्स ऐसी है जिसमें आप चार्ट देखते देखते ओपन इंटरेस्ट देख सकते हो और वहां पे आपको पता चल जाएगा कि कहां पे ट्रेड लेना है। मतलब पहले क्या होता था कि हम चार्ट देखते थे, चार्ट देखने के बाद ओपन इंटरेस्ट के लिए कोई अलग टैब ओपन करके रखते थे, फिर वहां जाके ओपन इंटरेस्ट देखो, ओआई एनालिसिस करो, फिर चार्ट में आके ऑप्शन प्राइस एक्शन देखो और उसके बाद ट्रेड लो। तो इसमें हमारा टाइम बहुत जाता था। अब सेंसिबल और जीरोधा ने एक नया ऑप्शन यहां पे आपको दिया है, एक नया फीचर आपको दिया है जिसकी मदद से चार्ट के ऊपर ही आप ओआई एनालिसिस देख पाओगे और वहीं पे आपका डिसीजन ले पाओगे। उसके लिए क्या करना है, आपको सेंसिबल नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और जीरोधा के लॉगिन आईडी से, ये इंपॉर्टेंट है, जीरोधा के लॉगिन आईडी से सेंसिबल में लॉगिन करना है। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो, जीरोधा का मेरा आईडी यहां पे दिया गया है, उससे मैंने लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, प्रोफाइल आपको यहां पे दिखाई देगा, ये आपका जो बटन है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये सेटिंग्स में चला जाएगा। सेटिंग्स में आप यहां पे देख सकते हो, सेंसिबल के पहले यहां पे प्लान आते थे सब्सक्रिप्शन के, लेकिन अब क्या है, सेंसिबल इज फ्री फॉर ऑल जीरोधा यूजर। तो ये बढ़िया चीज है। अब आपको उसके बाद क्या करना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको चार्ट के 3 टाइप यहां पे दिखाई देंगे, चार्ट आईक्यू, ट्रेडिंग व्यू बाय काइट एंड ट्रेडिंग व्यू बाय सेंसिबल बीटा। आपको ये तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, इसके बाद ही आप वो फीचर यूज कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद पीछे आना है और पीछे आने के बाद आपको स्ट्रैटेजी बिल्डअप के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि हमें चार्ट के ऊपर जाना है ना। तो स्ट्रैटेजी बिल्डअप के ऊपर क्लिक करने के बाद सर्च में यहाँ पे आपको निफ्टी दिखाई देता है। तो निफ्टी ही नहीं, आप कोई भी स्टॉक यहाँ पे एंटर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, सेंसेक्स है, तो कोई भी स्टॉक अगर सर्च करोगे तो उसका नाम आ जाएगा, उसका चार्ट आपको ओपन करना है। तो हम निफ्टी का अगर देखेंगे तो यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन इन्फो के बाजू में आ रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से सेंसिबल का चार्ट आपके सामने ओपन हो जाता है। अब ये देखिए, चार्ट हमारे सामने ओपन हो गया है। ट्रेडिंग व्यू जैसा ही चार्ट है, डेली चार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, ये जो ऊपर का बार आपको दिखाई दे रहा है इसको थोड़ा सा स्लाइड करना है इस यहाँ पे। अब यहां पे आपको ओआई प्रोफाइल का एक बटन दिखाई देगा, इसको आपको टिक मार्क करना है, यानी कि सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही चार्ट के ऊपर यहां पे आपको ग्रीन और रेड कलर की बिल्डिंग्स दिखाई देंगी, ये आपका ओआई होगा। अब डेली चार्ट हमने सिलेक्ट किया है, इसको हम चेंज करके थोड़ा 15 मिनट का चार्ट के ऊपर आते हैं। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जैसे ही हम आते हैं तो ये जो ओआई का डेटा है हमें और भी थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरीके से पता चलता है। अब मार्केट की ओपनिंग कहाँ हुई थी और कहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है, ये हमें ओआई बताता है। अब जिनको ओआई काम क्या करता है ये पता नहीं है तो मैं बता दूं, अगर मान लो ये रेड कलर का जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रहा है ये कॉल का ओआई है, और ये ग्रीन कलर का जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है ये पुट का ओआई हमें बता रहा है। जिस भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर पुट का ओआई सबसे ज्यादा होता है वो सपोर्ट का काम करता है, और जिस भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कॉल का ओआई ज्यादा होता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है। ये छोटे और आसान शब्दों में इसकी डेफिनेशन है। अब पहले इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं। तो ये ओआई प्रोफाइल के बाजू में ये सेटिंग्स का बटन है, इसको आप दबाओगे तो यहां पे आपको पता चलेगा आपको ओपन इंटरेस्ट देखना है या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखना है। हर एक का एनालिसिस का तरीका अलग अलग होता है भाई। उसके साथ साथ आप एक्सपायरी यहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। आपको एक ही एक्सपायरी का डेटा देखना है तो एक एक्सपायरी सिलेक्ट कर लो, 2 का देखना है तो 2 कर लो, या 3-4 का भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा मानना ये है कि अगर फरवरी मंथ चल रहा है तो उसकी सारी एक्सपायरी सिलेक्ट कर दो,
या फिर मार्च मंथ चल रहा है तो मार्च की सारी एक्सपायरी सेलेक्ट कर लो, एनालिसिस करने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद अप्लाई करना है बार कैपेसिटी, मतलब बार की कैपेसिटी कितनी है ये कम ज़्यादा कर सकते हो, इसका कोई इतना बड़ा महत्व नहीं है। अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी देखने के लिए। जैसे कि आज का अगर एग्जाम्पल ले ले तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9:15 बजे 23 फरवरी, नीचे की साइड में यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 9:15 बजे की कैंडल है और मार्केट यहाँ तक ऊपर गया है। मतलब अगर मैं एग्जैक्टली प्राइस बताऊं तो 22,280 तक मार्केट ऊपर गया है और वहाँ से कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, ज़्यादा नीचे नहीं आया है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं गया है। ऊपर क्यों नहीं गया है इसका अंदाज़ा आपको आ जाता है इस OI की मदद से। कॉल का OI बहुत ज़्यादा है, ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है ये बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है 22,300 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें आप कॉल का OI देख सकते हो 71 लाख के आसपास है और पुट का OI 35 लाख के आसपास है। तो यही चीज़ हमें बताती है कि रेजिस्टेंस जो है वो 22,300 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है और इसीलिए मार्केट उसके ऊपर नहीं गया, 20-25 पॉइंट नीचे ही रह गया और वहां से नीचे आ गया। अब नीचे आने के बाद यहाँ पे ये जो नीचे की स्ट्राइक प्राइस आपको दिखाई दे रही है 22,200 की, यहाँ पे पुट का OI ज़्यादा दिखाई दे रहा है जो कि 60 लाख और OI जो कॉल का है वो है 46 लाख। तो यहाँ पे हमें पता चलता है पुट में जो है वो बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये सपोर्ट का काम करेगी और इसीलिए आज के दिन मार्केट जो है वो इस रेंज में है, 22,300 ऊपर के साइड में और 22,200 नीचे की साइड में। इसी रेंज में आज मार्केट रह गया है। अब क्या होता है कि जहां पे OI ज़्यादा है वो एरिया अगर नीचे के साइड में अगर पुट का OI ब्रेक करके नीचे आता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है और कॉल का OI ब्रेक करके मार्केट अगर ऊपर चला जाता है एक बार तो और भी ज़्यादा तेज़ी आपको देखने के लिए मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन लोगों ने कॉल्स सेल करके बैठे हैं, मतलब ये कॉल राइटर्स है और कॉल राइटर्स अपनी रिस्क मैनेज करके बहुत अच्छी तरीके से मार्केट में पैसे कमाते हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन अगर वो गलत पड़ गए तो वो क्या करेंगे, उन्होंने जो कॉल बेचे हैं उसको बाय करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप एग्जिट कब करते हो, सेल जब किया है तो एग्जिट करने के लिए आपको बाय करना पड़ता है और जैसे जैसे कॉल्स में बहुत ज़्यादा बाइंग आती है मार्केट वैसे वैसे ऊपर ही जाएगा, क्योंकि उसे हम कहते हैं जिन्होंने भी शॉर्ट करके रखा है वो लोग शॉर्ट कवरिंग करने के लिए आए हैं। अगर उससे अलग हम देखें कि मान लो ये पुट का जो OI है इन्होंने क्या किया है, पुट सेल करके बैठे हैं, यानी कि ये पुट राइटर है। इनका ऐसे मानना है कि इस रेंज के नीचे यानी कि 22,200 के नीचे मार्केट नहीं आने वाला और इससे ऊपर मार्केट रहेगा तो जो पुट हमने बेचा है उसकी प्राइस 0 हो जाएगी और हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन मान लो मार्केट में बेरिश मूवमेंट आ गई और ये ब्रेक करके नीचे आ गया तो इन्होंने क्या किया है, पुट को बेचा है। पुट को बेचा है तो इनकी पोजीशंस को स्क्वेयर ऑफ करना पड़ेगा। इनकी रिस्क कवर करने के लिए ये लोग क्या करेंगे, पुट को वापस बाय करेंगे। पुट को वापस बाय करने लगेंगे तो मार्केट और भी ज़्यादा नीचे गिरने लगेगा। मार्केट क्यों नीचे गिरेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पुट बाय कर रहे हैं और मार्केट को नीचे आने दे रहे हैं। इसको हम कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग, क्योंकि पुट राइट करके लोग लॉन्ग में बैठे रहते हैं तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है और मार्केट उसके बाद नीचे आने लगता है। तो ये सारी चीज़ें पहले हमें क्या करना पड़ता था, NEC के साइट पे गए, NEC के साइट के ऊपर ओपन इंटरेस्ट डेटा देख लिया या किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट या एप्लीकेशन के ऊपर डेटा हमने देख लिया, या फिर आजकल हम जीरोधा में भी ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख सकते हैं। लेकिन उसमें आपको 2 टैब ओपन करने पड़ रहे हैं, फिर यहाँ पे चार्ट के ऊपर आके प्राइस एक्शन देखनी पड़ रही है, इंडिकेटर लगाने पड़ रहे हैं और उसके बाद आपको 2 टैब सामने देखने पड़ेंगे और टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, सेंसिबल का अगर आप एक टैब ओपन करके रखते हो और दूसरा जीरोधा का बाइंग और सेलिंग का टैब ओपन करके रखते हो तो यहाँ पे आपको एनालिसिस करने का भी टाइम बच जाता है, बार बार सारी चीज़ें देखने का और ट्रेड करने का भी टाइम बच जाता है और एनालिसिस भी काफ़ी अच्छी तरीके से और प्राइस एक्शन के साथ OI एनालिसिस आपका यहाँ पे हो जाता है। तो टाइम सेविंग है, क्लियर हो जाता है व्यू आपका कि कहाँ पे आपको सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, आपको ट्रेड लेना है नहीं लेना है, मार्केट रेंज में है मार्केट रेंज में नहीं है, कौन सी रेंज है, कौन सी रेंज ब्रेक करेगी, ये सारी चीज़ें आपको एक ही चार्ट के ऊपर सारी पता चलती है। अब यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ें पता चल रही है, ये तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आज का मार्केट पता चल गया। उसके ऊपर
22,400 के में क्या OI इंटरेस्ट बन रहा है, ओपन इंटरेस्ट बन रहा है कॉल के ऊपर पुट के ऊपर, वो पता चल गया। नीचे के साइड में आपको 22,000 के कॉल और पुट में क्या ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, ये सारी चीज़ें डिटेल में पता चल गई। तो इस बिल्डिंग की मदद से आपको अंदाज़ा आ सकता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में कहाँ पे आने वाला है। तो ये तो हमने देख लिया 15 मिनट का प्रोफाइल। अब देखते हैं डेली चार्ट के ऊपर क्या सिचुएशन बन रही है। डेली चार्ट अगर देखोगे तो नीचे के साइड में हमें पता चलता है तो 22,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सबसे ज़्यादा सपोर्ट है, इसकी वजह से 22,000 के नीचे मार्केट गया नहीं है। और ऊपर के साइड में 22,300 के ऊपर मार्केट गया नहीं है, क्योंकि आज ही मार्केट ने एक नया हाई लगा के मार्केट नीचे आया है। उसके बाद देखोगे तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के ऊपर दिखाई देंगी। उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के ऊपर आप क्लिक करोगे तो वो सारी डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी कि कहाँ पे कितना OI डेटा आपको पता चल रहा है। अब इसकी मदद से भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ट्रेड ले सकते हो और आपका एनालिसिस और भी अच्छी तरीके से चार्ट के ऊपर हो सकता है। तो ये तो हो गया निफ्टी का एग्जाम्पल। अगर आपको किसी स्टॉक का एग्जाम्पल देखना है तो स्टॉक का भी एग्जाम्पल देखते हैं। ACC सीमेंट अगर मैं ले लेता हूं तो ACC के ऊपर क्लिक करके चार्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो पर्टिकुलर स्टॉक का OI डेटा भी आप यहां पे देख सकते हो। अब मैंने जैसे ACC सीमेंट सिलेक्ट किया है तो ACC सीमेंट में हमें पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस है जिसका 2700 का स्ट्राइक प्राइस है, जहां पे कॉल का डेटा बहुत ही ज़्यादा है 4.4 लाख और पुट का डेटा 1.3 लाख है, तो ये प्राइस जो है वो क्रॉस नहीं कर रहा है। यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग बनी थी लेकिन उसके नीचे मार्केट आ गया क्योंकि यहाँ पे OI डेटा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। नीचे के साइड में आप देखोगे तो इस 2600 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा पुट का डेटा है। उसके बाद यहाँ पे 2520 के ऊपर ज़्यादा डेटा दिखाई दे रहा है। इसका भी हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि मार्केट में कहाँ पर रेजिस्टेंस बना और मार्केट किस तरीके से नीचे आया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2700 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल का डेटा था वहीं पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से मार्केट नीचे आया है, स्टॉक नीचे आया है। नीचे के साइड में ये जो छोटी छोटी बिल्डिंग्स है इसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे तो सबसे बड़ा यहाँ पे सपोर्ट निकल के आता है, वो है 2600 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। यानी कि स्टॉक की रेंज आपको पता चल गई, ऊपर में 2700 और नीचे में 2600। तो स्टॉक की यहाँ पे OI एनालिसिस भी आप कर सकते हो और जो आपका इंडाइसेस है उसकी भी OI डेटा का एनालिसिस आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। बहुत बढ़िया फीचर फ्री ऑफ कॉस्ट ज़ीरोधा आपके लिए लेकर आया है। सेंसिबल अब फ्री हो गया है तो सेंसिबल में अगर आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ बनानी है तो वो भी आप बना सकते हो। मेरी स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल है। बटरफ्लाई स्ट्रैटेजीज़ हो गई, आयर कॉन्डोर हो गया, या फिर आप बुल पुट स्प्रेड, बुल कॉल स्प्रेड, ये सारी स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर मैंने अलग अलग एग्जाम्पल के साथ वीडियो बनाए हैं जिसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आई बटन में मिल जाएगी। वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और अब सेंसिबल फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। उसके साथ साथ ये नया फीचर जो है OI प्रोफाइल का, वो भी आप आसानी से यूज़ करके आपका ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मुझे इस फीचर के बारे में आपको बताना था और किस तरीके से ये यूज़ किया जाता है इसके बारे में बताना था। आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया है। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।